गुड मॉर्निंग। जय यीशु कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों। आज सुबह मैं फिर से आप सबों के समक्ष आज का संत का जीवन को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज 20 नवंबर को आज हम जिस संत को याद करते हैं उनका नाम सेंट रोज फिलिपाइन डोसेंसे था। इनका जन्म 29 अगस्त 1769 में फ्रांस के ग्रेनोबल में हुआ था। इनके पिता का नाम पियरे फ्रांकोइस डो सेंसने था। इनकी माता का नाम रोसियोफ्रो पियरे था। सेंट रोज के पिता एक बड़े लॉयर थे। जब रोज केवल 18 वर्ष की थी उसी समय वो जाकर द कॉन्वेंट ऑफ विजिटेशन में ज्वाइन हुई थी। रोज के 7 भाई बहन थे जिनमें से वो दूसरे स्थान में थी। रोज अपनी कज़न बहन के साथ एक मोनास्ट्री में रहकर अपनी पढ़ाई करती थी और यहीं रहकर वो उस मोनास्ट्री में रहने वाले सिस्टरों को रहन सहन को देखकर उनसे प्रभावित हुई और अपने मन में भी एक सिस्टर बनने की इच्छा को प्रकट की। 1788 में वो अपने घर वालों के पास अपने सिस्टर बनने की इच्छा को प्रकट की, परंतु इस चीज़ के लिए उनके घर वालों ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि रोज़ एक सिस्टर बने। परंतु रोज़ अपनी एक आंटी के साथ जाकर द कॉन्वेंट ऑफ मोनास्ट्री में अपना नाम दाखिला करवाया। इसके बाद वो अपनी आंटी से कही कि मैं एक सिस्टर बनना चाहती हूँ और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ आप घर जाकर मेरे पिता से कह दीजिए। इसके बाद रोज उस मोनास्ट्री में रहने लगी और प्रभु के कार्य को करने लगी। 1792 में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसके कारण बहुत सारा चर्च कॉन्वेंट बंद हो गया और जिस मोनास्ट्री में संत रोज रहती थी वो भी इस क्रांति के कारण बंद हो गया और सबों को अपना घर वापस जाना पड़ा। जब रोज अपना घर गई तो उस समय भी अपना कॉन्वेंट का ही नियम को पालन करती थी, टाइम टेबल को फॉलो करती थी। जिस समय वो कॉन्वेंट में जो काम करती थी वो कॉन्वेंट में रहकर जिस टाइम टेबल के अनुसार चलती थी उसी प्रकार से वो घर में भी करने लगी। और इस क्रांति के कारण बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे, बहुत सारे गरीब लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा था, तो वो अपने घर में रहकर बहुत सारे गरीब लोगों की और बीमार लोगों की सेवा करती थी। जब फ्रांस की यह क्रांति खत्म हुई तब बहुत सारे चर्च कॉन्वेंट और मोनास्ट्री में मिलिट्री के लोग रहते थे, परंतु संत रोज अपनी कोशिश से के जरिए अपने उस मोनास्ट्री को दोबारा खड़ा किया और बहुत उसके वहाँ पर रहने लगी। और उसके बाद बहुत सारे सिस्टर्स लोग भी आकर वहाँ पर उस मोनास्ट्री में रहने लगी, परंतु बाद में बहुत सारे सिस्टर्स लोग छोड़ दिए और वे चले गए वहाँ से। बाद में उस कॉन्वेंट में केवल सेंट रोज, उनकी मदर सुप्रियर और उनके साथ केवल 3 सिस्टर ही रह गई। जब इनके कॉन्वेंट में केवल 4 ही सिस्टर बचे तब पूर्व फ्रांस में एक धर्म संस्था था जिसका नाम सोसाइटी ऑफ सेक्रेड हार्ट था। उनका रहन सहन, उनका उद्देश्य और उनका मिशन कार्य एक जैसा ही था, इसलिए सिस्टर्स ऑफ विजिटेशन के सिस्टर्स लोग सोसाइटी ऑफ सेक्रेड हार्ट के सिस्टरों के साथ मिल गई और वहाँ रहकर सभी लोग मिलकर अपने कार्य को आगे बढ़ाने लगे। सोसाइटी ऑफ सेक्रेड हार्ट की जो संस्थापिका थी उनका नाम मेदलिना सोफी बारत था। जब दोनों कॉन्ग्रीगेशन मिल गए तब सभी लोग उस कॉन्वेंट को अच्छे से बनाए। पेरिस में सेक्रेड हार्ट के सिस्टर लोग के लिए कॉन्वेंट बनाया गया।
स्कूल बनाया गया तथा देश विदेश में भी कॉन्वेंट बनाए गए, जैसे अमेरिका, मैसूरी। ऐसे उनकी कॉन्ग्रीगेशन धीरे धीरे करके बढ़ता गया। जब रोज 49 वर्ष की थी तब उन्हें अमेरिका भेजा गया ताकि वो वहां जाकर एक नया कॉन्वेंट बना सके। तब अमेरिका के मैसूरी शहर में सेंट रोज के द्वारा पहला कॉन्वेंट बनाया गया तथा स्कूल भी बनाया गया ताकि वहां के गरीब बच्चे उस स्कूल में फ्री से शिक्षा प्राप्त कर सके। धीरे धीरे मैसूरी और कनास में इंडियन गर्ल्स के लिए 6 स्कूल बनाए गए ताकि वहां पर गरीब बच्चे और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वे उस स्कूल में फ्री शिक्षा प्राप्त कर सके। और इस तरह गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए फ्री में बहुत सारा स्कूल, हॉस्पिटल बनाया गया। इनका मिशन कार्य गरीब बच्चों को शिक्षा देना और यंग गर्ल को मुफ्त में शिक्षा देना था। इस तरह वो अपने जीवन को बिताते हुए अमेरिका के मैसूरी शहर में 18 नवंबर 1852 में, जब वो 83 वर्ष की थी, उस उम्र में अपने प्राण को त्याग दी। 1940 में पोप पायस 12वें ने उन्हें धन्य घोषित किया तथा 3 जुलाई 1988 में जॉन पॉल द्वितीय ने संत रोज को संत घोषित किया। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 20 नवंबर के दिन संत रोज को याद करते हैं। वो किस प्रकार अपने जीवन में सिस्टरों के बीच में रहकर अपने भी मन में एक सिस्टर बनने का विचार को लाती है। वो सिस्टरों के बीच में रह के उनके रहन सहन को देखकर अपने भी मन में सिस्टर बनने का उद्देश्य बनाती है और वो इस प्रकार आगे बढ़ती है। वो आगे जाके अपने घर वालों से भी कहती है, लेकिन उनके घर वाले साथ नहीं देते। लेकिन संत रोज हार नहीं मानती है और अपनी एक आंटी को ले जाकर कॉन्वेंट में दाखिला होती है। फ्रांस में जो क्रांतिकारी चल रहा था उसके कारण वो घर आ गई थी, लेकिन भी वो ऐसा नहीं था कि वो अपने घर के अनुसार चल रही थी, अपने घर के लोगों के साथ चल रही थी। वो अपने घर में आकर भी अपने कॉन्वेंट का ही नियम को पालन कर रही थी। अपने कॉन्वेंट में वो जिस प्रकार काम करती थी, जिस टाइम पे वो जो काम करती थी वो वैसे ही कर रही थी। अपने प्रार्थना का टाइम टेबल को वो बदली नहीं, वो उसी प्रकार फॉलो कर रही थी। और अपने घर में आकर वो ऐसे ही शांत नहीं बैठी। वो फ्रांस के क्रांतिकारी के कारण वहाँ के बहुत सारे लोग इधर उधर भटक गए थे, अपने घर से बेघर हो गए थे। जो गरीब लोग थे उनको भोजन नहीं मिल रहा था, जो बीमार से पीड़ित थे वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो उस समय सेंट रोज अपने घर में ही रहकर सभी तरह घूम घूम कर लोगों की सेवा कर रही थी। जो भूखे थे उनको भोजन खिला रही थी, जो बीमार थे उनकी सेवा कर रही थी। मेरे प्रिय साथियों, हम सेंट रोज के जीवन से सीखें। अगर हमारे पास किसी और से कुछ ज़्यादा है, अगर मेरे पास उनसे ज़्यादा है और उनके पास मेरे से कम है, तो हम उनकी मदद करें। हमारे स्कूल में ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं, हमारे अगल बगल जो बैठते हैं, रहते हैं। उनकी घर की परिस्थिति ठीक नहीं होती है, जिसके कारण उनके पास कभी पेन नहीं रहता, कभी पेंसिल नहीं रहता। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय साथियों कि हम किसी दूसरों का केवल पैसे से ही मदद करें। हम अगर किसी का मदद करना चाहते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों से भी उनकी मदद कर सकते हैं। कभी उनके पास पेंसिल नहीं रही तो मेरे पास अगर 2 पेंसिल है तो हम अपने से 1 पेंसिल उनको दे दें। अगर मेरे पास 5 पेन है और उनके पास एक भी पेन नहीं है, या उनकी पेन ख़त्म हो गई है, उनके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो हम उनमें से कम 1 पेन दे दें अपने से। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में दूसरों की मदद करना सीखें। अगर हमारे पास बहुत सा है
और हम उनमें से किसी दूसरों को दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हम अपने जीवन में सीखें, ताकि इस छोटी छोटी मदद के द्वारा ही हम प्रभु की महिमा कर सकें, हम प्रभु का गुणगान कर सकें। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखें। ये जो रोज़ इन नए नए मतलब एक एक करके एक एक संत का जीवन को हम सुनते हैं, तो उनके जीवन को एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकालें। हम उनके जीवन के द्वारा अपने जीवन में कुछ सुधार लाने की कोशिश करें, हम उनके जीवन से कुछ अच्छा चीज़ को सीखें। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए मैं आप सबों से इतना ही कहती हूँ। मैं फिर से कल के संत का जीवन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। अपने मन में जो संत के बारे हम सुन रहे हैं, अपने मन में उनके जीवन को लेकर विचार करें, मनन चिंतन करें कि हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं, हम उनके जीवन से अपने जीवन में क्या सुधार ला सकते हैं, और हम अपने जीवन को उनके अनुसार, उनके समान धीरे धीरे करके सुधारने की कोशिश करें। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी तब तक के लिए माता मरियम से विनती करते रहिए, माँ मरिया की संरक्षक में रहिए और पूरे परिवार में शांति बनाए रखिए, विनती करिए, क्योंकि हम जब विनती करते हैं तब हमारे पूरे परिवार में शांति रहता है। इसलिए हम अपने पूरे परिवार वालों के लिए शांति के लिए माता मरियम से विनती करें, ताकि माँ मरिया हम सबों के लिए प्रार्थना करे और हम सबों को यीशु की ओर, उनकी प्रेम की ओर बढ़ने के लिए हमारी मदद करें। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से रहिए और आप सबों को धन्यवाद और जय यीशु।